एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। डिवाइन फेमिनाइन ने हमारी अभी बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया एंड स्टिल हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, ट्रिगर्स आपको मिल रहे हो सकता है आप इस टाइम पर है ना जो स्टार्टिंग में है अपनी जर्नी के या मिड में है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो। आप कोई भी आपसे कुछ कह रहा है, हर चीज़ को आप है ना अपने पुराने टाइम से जो भी आपने अपनी लाइफ में फेस किया है उससे कनेक्ट कर रहे हो। मीन्स किसी ने आपको कुछ बोला तो आपको याद आ रहा है कि हाँ, मेरे चाइल्ड जब मैं बचपन में भी मुझे इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, या मैं थोड़ी बड़ी हुई थी तब मेरे साथ ऐसा लोगों ने किया। एक बिहेवियर पैटर्न जो लोगों का रहता है ना, जो आपके साथ लाइफ में रहा होगा, आप नोटिस कर रहे होगे कि वापस से लोग हैं ना आपके साथ उस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका है उसको है ना सरफेस पे ला रही हैं। आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पहले भी फेस की हैं। पर ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, अगर इस तरीके के बिहेवियर लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपको उनसे प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आपकी कोर में आपकी चक्रास में वो सब यादें अभी भी हैं, है ना। वो सब ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं और उनको इस टाइम पर रिलीज किया जा रहा है कि आप उन सारी चीज़ों से भूल सकें, उन्हें हील कर सकें। जितने भी पेन आपको उस टाइम में रहे होंगे, ये जो सारी चीज़ें उन्हें सरफेस पे लाएंगी और फिर उनको रिलीज करेंगी। वो पेन आपको हो सकता है वापस से जीना पड़े, पर वो इसलिए है क्योंकि आप उसको फाइनल रिलीज कर सकें। ठीक है, इसीलिए आपके साथ लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपको इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा है ना पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल, आप हो सकता है आप टूटते हैं, कई बार रोना आता है, कई बार बहुत तकलीफ़ें इस तरीके से होती हैं कि हमें लगता है अब तो चाहिए ही नहीं जीवन में। इस तरीके के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। इट्स ओके, ये जीवन का पार्ट है, ये सब भी हमें झेलना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा। पर जैसे ही एक नया दिन आता है ना हम सबकी ज़िंदगी में, सूरज वापस से उगता है, एक नया दिन आता है, उसी तरीके से जैसे ही आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो वो जो चाइल्डहुड आपका जो ट्रॉमा रहा है उसमें भी आप अपने मन के अंदर एक हल्कापन महसूस करेंगे। वो चीज़ें फिर पहले की तरह आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। हो सकता है पहले आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हो, याद आती हो तो अफेक्ट करती हो, पर धीरे धीरे आप आगे आप नोटिस करेंगे कि जब जब भी वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप उन लोगों के बिना और उन चीज़ों के बिना जीना आप आराम से सीख जाएंगे। आपको महसूस होगा कि शायद जो चीज़ें हमें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस हम जिन्हें दे रहे थे वो शायद इतनी इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। हमने ही उन्हें इतना ज़्यादा तवज्जो दी, इतनी हमने उन्होंने अहमियत दी कि हम हर्ट हो पाए। और हम हर्ट तभी होते हैं जब हम किसी को इतनी तवज्जो देते हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे वो आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो किसी को जो हक है ना वो हम खुद देते हैं। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन अपने लास्ट में हैं, जिनका रियूनियन करीब है, जो अपने लास्ट स्टेज में हैं, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स एनर्जी में हैं। अगर उनको भी कोई इंसान इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, इन्हें ये कह सकते हैं उनके इमोशंस अगर सरफेस पे आ रहे हैं तो वो मतलब बहुत ही इतना ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इस टाइम पर वो किसी से लड़ने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय चीज़ों को लेट गो करने में बहुत विश्वास कर रही हैं। अगर कोई इनसे आगे बहस भी कर रहा है ना तो वो किसी तरीके की बहस में नहीं पड़ रही हैं, वो उस चीज़ों को वहीं छोड़ दे रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं यहाँ लड़ाई करूँ किसी बात पर, कोई मुझे गलत बोल रहा है या मैं बहस करूँ तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उस टाइम अब है ना इस स्थिति में है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी को बताना नहीं चाहती हैं, ना ही उसे साबित करना चाहती हैं, है ना। पहले हो सकता है कि कई बार वो इस तरीके की एनर्जी में होती हो कि कोई उन्हें कुछ गलत बोल रहा हो तो वो बहुत ट्रिगर हो जाती हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने में लग जाती हूँ। इस टाइम उन्हें लग रहा है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल ज़रूरी नहीं लग रही है कौन उनसे क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो इमोशन उनके ना सरफेस पे आ सकते हैं, थोड़ा इमोशनली वीक महसूस कर सकती हैं, पर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए है ना, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। क्योंकि देखो, हम लोगों के जो हार्ट होते हैं ना, जो हमारा मन होता है वो बहुत क्लीन होता है। हमें जो इमोशंस हमारे अंदर भर भर के भरे होते हैं,
तो हम चीज़ों के लिए लेकर है ना जल्दी हर्ट हो जाते हैं। पर इस टाइम पर आप इस तरीके की एनर्जी में है कि आप हर्ट होंगे, पर वो उस चीज़ को ना बहुत जल्दी ही आप है ना कवर कर लेंगे। बहुत टाइम तक उसी में पड़े नहीं रहेंगे कि मुझे ऐसा बोला गया या मेरे संग ऐसा किया जा रहा है। बहुत जल्दी ही उस चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। आप बहुत ही पीसफुल एनर्जी में भी हैं, ठीक है ना। आप अपने अंदर एक ठहराव महसूस कर रही हैं, एक शांति महसूस कर रही हैं। आसपास क्या हो रहा है, चीज़ें आपको किस तरीके से परेशान कर रही हैं, उनको ज़्यादा सुनने में आपकी दिलचस्पी नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन में कुछ और है। हो सकता है आप बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही हो कि दुनिया में कितना कुछ बुरा हो रहा है, लाइक इस तरीके से सोच रही हो, या लोग किस तरीके से किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कितना ही कलयुग में बुरी चीज़ें हो गई हैं इंसानों के अंदर। इस तरीके के थॉट्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपने लिए ही काम करने नहीं आए हैं। ये भी एक पार्ट है हमारा, पर हमें काम पूरी नेचर के लिए करना है, पूरे है ना दुनिया के लिए करना है। जो भी हम कर पाए, छोटे लेवल पे कर पाए, बड़े लेवल पे कर पाए, पर हमें करना है। तो कहीं ना कहीं जो जीवन में बहुत कुछ हम ऐसा दुख देखते हैं, किसी और का दुख भी देखते हैं ना, तो भी हम दुखी होते हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, हम इतने अच्छे इंसान कह सकते हैं या प्योर इंसान कह सकते हैं कि दूसरों के साथ होने वाला दुख भी हमें दुख देता है ना। तो इस तरीके की एनर्जी को आप कनेक्ट करते हैं, वो आपसे देखा नहीं जाता। कई बार डिवाइन फेमिनाइन के अंदर गुस्सा भी होता है, क्योंकि वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, पर उसे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। गुस्सा हमारे अंदर है, ये बुरी चीज़ नहीं है, पर उसका यूज़ सही जगह किया जाना चाहिए। कोई भी इमोशन बुरी चीज़ नहीं है, पर उसका सही जगह अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप गलत जगह अपना गुस्सा निकालेंगे, तो वो गुस्सा आपके लिए हानिकारक है, उस सिचुएशन के लिए भी हानिकारक है, उस रिश्ते के लिए भी हानिकारक है। पर अगर अपना गुस्सा आप वहाँ निकाल रहे हैं जहाँ ज़रूरी है, तो वो गुस्सा कभी भी बुरा नहीं है। फिर वो आप सही जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी एनर्जी का, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अगर आप उसका सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में एक अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें, उसका वहाँ यूज़ करें जहाँ उसकी वैल्यू है, ठीक है। एंड इस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम पर अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस ना कर रहे हो, है ना। आपको उनका कनेक्शन महसूस ही ना हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे जिस तरीके से स्टार्टिंग और मिड वालों को हो सकता है कनेक्शन फील हो, बट जो लास्ट में है उस टाइम पर वो बिल्कुल ही ये भी नहीं कहूँगी कि डिटैचमेंट है, वो उनसे दूर भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पर ऐसा है कि वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं ना, डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पर वो अपने ही जीवन के जो सवाल उनके जीवन में रहे हैं, उनके आंसर उनको मिल रहे हैं, जीवन को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अभी वो अपनी ही लाइफ में इतने व्यस्त हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ों के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दिया है ना। तो ना वो डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे भाग रहे हैं, तो वो अपनी ही लाइफ को इस टाइम पर समझ रहे हैं, देख रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। और ये जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी से उनका अभी जो कनेक्शन जो तोड़ा गया है ना, इस टाइम पर जो कम किया गया है, उसका रीज़न ये है कि अभी आपको है ना अपनी चीज़ों के बारे में देखना है ना, अपने आप को समझना है, और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं उनको डीप में जाकर आपको हील करना है। तो काम इस टाइम पर आपको पूरे तरीके से अपने ऊपर करना है। इसीलिए आपको हो सकता है अपने डिवाइन मस्कुलाइन का कनेक्शन फील ना हो रहा हो, क्योंकि अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करेंगे, तो आपके जो अंदर चीज़ें हो रही हैं और उनमें है ना एक आप स्लो हो जाएंगे, फिर है ना उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उस जिस तरीके से काम आपको अपने लिए करना है उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अगर बुरी स्थिति में होते हैं, वो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी अफेक्ट करता है। तो आपको उनकी तरफ से भी एक, ये कह सकते हैं, एक पीस दिया गया है, शांति दी गई है कि थोड़े टाइम के लिए सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर पाएँ। उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स भी इस टाइम पर आपको परेशान ना करें। और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे भाग भी नहीं रही हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हैं। आपने पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना सरेंडर करना, ये होता है एक्चुअल सरेंडर करना, जब आप सोचते ही नहीं हैं कि अब आगे क्या होना है, जहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, जहाँ आपको डर नहीं होता कि हमारी सिचुएशन ऐसी है तो इसमें तो हमारा यूनियन हो ही नहीं सकता। इस तरीके के थॉट्स भी आपके ना लास्ट में मिट जाते हैं। आपको कहीं तक भी ये नहीं लगता कि हमारी सिचुएशन तो बहुत बुरी है, हम तो इससे मैरिड हैं, या हमारी लाइफ में ये चल रहा है। ये सब बहुत सांसारिक चीज़ें हैं,
ये आपके यूनियन को कभी भी नहीं रोक सकती हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप संसार में रह के अपने आप को अच्छा बना सकें, उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ सकें और दुनिया के लिए भी कुछ ऐसा कर सकें जो हर कोई नहीं कर पाता है ना। अपने आप को अवेकन कर पाएँ, वहाँ रहते हुए कैसे आप जागृत हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इन सारी सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है किसी पहाड़ में जाकर शायद हमें तपस्या करना उतनी मुश्किल है, पर शायद जीवन में रहते हुए लोगों के साथ डील करते हुए एक साधु वाला जीवन कह सकते हैं, या मन में उस तरीके से अपने प्योर विचार करना और उन सारी चीज़ों के साथ डील करना आसान नहीं होता है ना। तो इसीलिए धैर्य बनाए रखें। ये टाइम हम सब के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिवाइन टाइम है ना। दोनों ही तरीके की एनर्जी हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट उनके लिए है जिनकी अभी लर्निंग बाकी है, जिन्हें अपना कर्मा रिलीज़ करना है। तो जो कर्मा उन्हें रिलीज़ करना है वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहेगा, पर आप अपना फेथ बनाए रखें। कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं सकती। अलाउ ही मत कीजिए सिचुएशन के सामने घुटने टेकना। आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप इस सिचुएशन में रहते हुए, जीते हुए उससे पार भी जाएंगे, है ना। और जिन लोगों का यूनियन होने वाला है वो अपने आप में ही एक ये कह सकते हैं बहुत ही सादा, ये जैसे शायद एक कोई साधु या जिसने बहुत तपस्या की हो, जो ऐसा महसूस करता होगा ना, एक बहुत सारी तपस्या, एक लंबी तपस्या के बाद जैसा कोई इंसान फील करता होगा, है ना, उस तरीके की फीलिंग में है आप उस तरीके से फील कर रहे हैं कि हाँ आप अभी तपस्या से जागे हैं। उस तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं आप, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।